वफादारी की मिसाल कुत्ता शेरा एक सच्ची कहानी। भूमिका। कुत्ते को इंसान का सबसे वफादार मित्र कहा जाता है। यह केवल एक कहावत नहीं बल्कि हजारों सच्ची घटनाओं का निष्कर्ष है। यह कहानी ऐसे ही एक कुत्ते की है जिसने न सिर्फ अपने मालिक से बेइंतहा प्यार किया बल्कि कठिन समय में इंसानियत और वफादारी की ऐसी मिसाल पेश की जिसे आज भी लोग याद करते हैं। यह कहानी है शेरा नाम के एक देसी कुत्ते की जो उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहता था। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। गांव और रामलाल। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में एक छोटा सा गांव था, बरसाना टोला। गांव छोटा था लेकिन लोगों के दिल बड़े थे। वहीं रहता था रामलाल, एक साधारण किसान। उसकी उम्र करीब 45 साल थी। उसकी पत्नी सीता देवी और 2 बच्चे मोहन और गुड़िया उसका संसार थे। रामलाल बहुत अमीर नहीं था लेकिन मेहनती था। उसके पास 2 बीघा जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। गांव में उसकी पहचान एक ईमानदार और नेक इंसान की थी। शेरा का आगमन। एक दिन की बात है। बरसात का मौसम था। गांव के बाहर कीचड़ भरी सड़क के किनारे रामलाल ने एक छोटे से पिल्ले को देखा। वह कांप रहा था, पूरी तरह भीगा हुआ और बहुत कमजोर लग रहा था। शायद किसी ने उसे फेंक दिया था। रामलाल ने उसे गोद में उठाया। पिल्ले की आंखों में डर था लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी। रामलाल उसे घर ले आया। सीता देवी ने पहले मना किया, पहले ही खाने को मुश्किल से मिलता है, अब कुत्ता भी। लेकिन बच्चों की जिद और पिल्ले की हालत देखकर सीता देवी का दिल पिघल गया। पिल्ले का नाम रखा गया शेरा। शेरा और परिवार। शेरा धीरे धीरे परिवार का हिस्सा बन गया। वह बच्चों के साथ खेलता, सीता देवी के पीछे पीछे रसोई तक जाता और रामलाल के साथ खेतों तक। रामलाल जब भी सुबह खेत जाता, शेरा साथ चलता। दिन भर खेत की रखवाली करता और शाम को साथ लौटता। गांव वाले कहते, रामलाल का कुत्ता नहीं, रामलाल का बेटा है। वफादारी की शुरुआत। एक रात गांव में चोरी की अफवाह फैली। पास के गांव में डकैती हुई थी। सब लोग डरे हुए थे। उसी रात रामलाल के घर के बाहर कुछ हलचल हुई। शेरा अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। इतनी तेज आवाज कि पूरा घर जाग गया। रामलाल बाहर आया तो देखा 2 लोग भाग रहे थे। शेरा उनके पीछे दौड़ा और तब तक भौंकता रहा जब तक वे गांव से बाहर नहीं चले गए। उस दिन से गांव में शेरा की पहचान बन गई, सच्चा पहरेदार। मुसीबत का दिन। एक दिन रामलाल खेत में काम कर रहा था। गर्मी बहुत ज्यादा थी। अचानक उसे चक्कर आया और वह जमीन पर गिर पड़ा। शेरा पास ही था। उसने देखा कि उसका मालिक हिल नहीं रहा। शेरा जोर जोर से भौंकने लगा। पहले उसने रामलाल का चेहरा चाटा, फिर उसकी कमीज खींचने लगा। जब कोई हलचल नहीं हुई तो शेरा दौड़कर गांव की तरफ गया। शेरा की समझदारी। शेरा सीधे गांव के चौराहे पर पहुंचा। वह जिस किसी को देखता उसका पायजामा खींचता और खेत की तरफ दौड़ता। लोग पहले हंसे, कुत्ता पागल हो गया है। लेकिन जब शेरा किसी को छोड़ नहीं रहा था तो कुछ लोग उसके पीछे चल पड़े। रामलाल की जान बची। जब लोग खेत पहुंचे तो देखा रामलाल बेहोश पड़ा था। तुरंत उसे चारपाई पर लिटाया गया और गांव के डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, अगर आधा घंटा और देर हो जाती तो जान नहीं बचती। सबकी नजर शेरा पर पड़ी। अगर वह गांव न जाता तो रामलाल शायद आज जिंदा न होता। गांव की इज्जत। उस दिन के बाद शेरा सिर्फ रामलाल का कुत्ता नहीं रहा।
पूरा गांव उसे अपना मानने लगा। कोई उसे रोटी देता, कोई दूध। बच्चे उसे देखकर खुश होते। सबसे कठिन परीक्षा। कुछ साल बाद गांव में एक बड़ी मुसीबत आई, बाढ़। लगातार बारिश से नदी उफान पर थी। एक रात अचानक पानी गांव में घुस आया। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। रामलाल अपने परिवार के साथ निकलने ही वाला था कि उसे याद आया, शेरा कहाँ है। शेरा और गुड़िया। उसी समय गुड़िया पानी में फिसल गई। तेज बहाव में वह बहने लगी। शेरा ने यह देखा। बिना एक पल सोचे वह पानी में कूद गया। मौत से लड़ाई। तेज धार, अंधेरा और शोर, लेकिन शेरा नहीं रुका। उसने गुड़िया की साड़ी दांतों में पकड़ी और पूरी ताकत से तैरता रहा। काफी मशक्कत के बाद वह उसे किनारे तक ले आया। लोग दौड़ पड़े और गुड़िया को बचा लिया। शेरा की अंतिम सांसें। लेकिन शेरा खुद बहुत थक चुका था। पानी में लगी चोटें और ज्यादा मेहनत से उसकी हालत बिगड़ गई। सुबह होते होते शेरा ने रामलाल की गोद में आखिरी सांस ली। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस सुकून था। गांव की आंखें नम। पूरा गांव रो रहा था। शेरा को गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे दफनाया गया। उस जगह एक छोटा सा पत्थर लगाया गया जिस पर लिखा था,